हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हमने एक पोएम पढ़ा, ओल्ड मैन ट्रैवलिंग। ठीक है। कल एक नज़र हमने देखा था इस पोएम को। आज थोड़ा सा इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि एक बार और अच्छे से क्लियर हो। इस विषय मैंने भी इसको एक बार ही पढ़ा है। और एनिमल ट्रैंक्विलिटी ये जो एक कलेक्शन था उसी से ये लिया हुआ है, द ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, सॉरी। द लिटिल हेज रो बर्ड्स दैट peck along the road regard him not। वर्ड यूज़ करते हैं लिटिल, ठीक है, छोटे। आप जनरली गौर करेंगे जो छोटी चिड़िया होती है वो हमें देखते से उड़ जाया करती है, ठीक है। और हमारे ऊपर उनका ध्यान जाता है तभी वो उड़ जाती है, हमसे डरती है या भय महसूस होता है, इस वजह से हमें देखते के साथ वो उड़ जाया करती है। लेकिन ये जो छोटी चिड़िया है जो हेज पे कहीं किसी के बाड़े पे बैठी हुई है, हेज उसी को कहीं किसी झाड़ी वाड़ी में रहने वाली है, ऐसी बर्ड्स दैट peck along the road, जो सड़क के किनारे रहती हैं, रिगार्ड हिम नॉट, वो भी उसको रिगार्ड नहीं करती हैं, वो भी उसको नोटिस नहीं करती हैं। तो ही इज़ सो नॉन एंटिटी, वो इतना नाचीज़ है कि एक छोटी चिड़िया भी जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। ही ट्रैवल्स ऑन एंड इन हिज फेस, हिज स्टेप, हिज गेट इज़ वन एक्सप्रेशन। ही ट्रैवल्स ऑन, वो आगे बढ़ता है, एंड इन हिज फेस, और उसके चेहरे में, हिज स्टेप, उसकी कदमों में, हिज गेट, उसके हाव भाव में, इज़ वन एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन है। एवरी लिम्ब, हिज लुक एंड बेंडिंग फिगर, उसका शरीर का हर लिम्ब यानी हाथ और पैर, हिज लुक एंड बेंडिंग फिगर, जो उसके लुक्स हैं जैसा वो दिख रहा है, और जो उसकी काया है, उसका जो फिगर है झुका हुआ, बेंडिंग। ऑल बी स्पीक, ये सब बताते हैं, ये सब विटनेस कर रहे हैं, अ मैन, एक ऐसे इंसान को, मतलब ये सब चीज़ें एक ऐसे इंसान का आइडिया हमें दे रही हैं, हु डज़ नॉट मूव विथ पेन, जो पेन उठा करके नहीं चल रहा है, वो पेन महसूस नहीं कर रहा है। पेन का मतलब एक एफ़र्ट भी होता है, तो वो एफ़र्ट लगा करके नहीं चल रहा है, बट मूव्स विथ थॉट, बल्कि उसके ख्याल हैं, उसका थॉट है, उसका डिटर्मिनेशन है, उसके दम पर वो चल रहा है। ही इज़ इनसेंसिबली सबड्यूड, ठीक है। सबड्यूड का मतलब होता है थोड़ा सैड, डिजेक्टेड फील करना। ही इज़ इनसेंसिबली सबड्यूड, वो सबड्यूड यानी कि सैड है। और किस तरह से सैड है? इनसेंसिबली, कि दुख है लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, जब दुख भी हद से ज़्यादा हो जाए तो आदमी दुखी होना छोड़ देता है। वो इनसेंसिबली सबड्यूड है टू सेटल क्वाइट, कि वो शांत हो गया है, तकलीफ़ को लेकर के, दुखों को लेकर के इतना इनसेंसिबल हो चुका है कि अब वो सेटल हो चुका है क्वाइटनेस में, शांति में वो सेटल हो चुका है। ही इज़ वन बाय whom all effort seems forgotten। ही इज़ वन, ये वो आदमी है, बाय whom, जिसके द्वारा all effort seems forgotten, लगता है जैसे सारे एफर्ट्स उसने भुला दिए। उसने जो कुछ भी ज़िंदगी में किया, जो कुछ भी पाया, वो सब वो भूल चुका है। और अब इस उम्र में आकर के वो फील करता है कि सारे एफ़र्ट्स वो किसी काम के नहीं थे, जीवन अब यहीं ख़त्म होने वाला है। एक समय होता है जब हमें जो एफ़र्ट्स हम करते हैं, जो चीज़ें हम हासिल करते हैं, वो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं, वो सब यहीं छोड़ करके हमें जाना होता है। तो इंसान धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ उस चीज़ के लिए तैयार होता है।
वन, एक ऐसा आदमी है वो, टू whom long patience has such mild composure given that patience now doth seem a thing which he hath no need. All effort seems forgotten. One to whom long patience has mild composure given. इसको ऐसे पढ़िए कि one to whom long patience has given such mild composure. ये वो आदमी है जिसको लंबे पेशेंस ने एक ऐसा माइल्ड यानी सौम्य, कंपोजर यानी फीचर्स दे दिया है, दैट कि पेशेंस नाउ डथ, जो पेशेंस है अब डज सीम अ थिंग, ऐसा महसूस होता है, थोड़ा जोर दे के डज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डथ जो लिखा हुआ है, डज सीम अ थिंग, तो पेशेंस अब उसके लिए ऐसी एक चीज़ महसूस होती है, ऑफ विच ही हैथ नो नीड, जिसकी अब उसको ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम जाते हैं उसको ढाढ़स बंधाने के लिए, उसको पेशेंस देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं है, उसके पास इस दुख को सहने की शक्ति नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर आपको इस दुख से बाहर आने की शक्ति दे। लेकिन इस इंसान के साथ एक लंबे पेशेंस ने इसको इतना माइल्ड कंपोजर दे दिया है, इसके हाव भाव को इतना माइल्ड कर दिया है कि वो पेशेंस अब एक ऐसी चीज़ लगती है जिसकी उसको कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब पेशेंस उसके पास बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है उसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो पेशेंस अब इस इंसान के पास इतना अधिक है कि अब उसको, मतलब पेशेंस उसके लिए एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसकी अब उसको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। ही इज़ बाई नेचर लेड टू पीस, अब अपने नेचर से ही वो लीड हो करके, ही इज़ लेड बाई नेचर, वो अपने प्रकृति से ही लेड है, यानी उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वही उसका नेतृत्व कर रही है। नेतृत्व करना मतलब उसको लेकर के चलना। कहाँ लेकर के चल रही है? टू पीस, शांति की ओर। और कैसे? सो परफेक्ट, बहुत परफेक्ट तरीके से। यानी कि उसके नेचर में अब शांति है, उसके स्वभाव में अब शांति आ चुकी है, और यही शांति उसको एक परफेक्शन की ओर ले जा रही है कि वो किसी भी चीज़ से अब उद्विग्न नहीं होता है, किसी भी चीज़ से वो परेशान नहीं होता है। तो ही इज़ बाय नेचर लेड टू पीस सो परफेक्ट, अब वो नेचर से इतना परफेक्ट हो चुका है शांत रहने में, दैट द यंग बिहोल्ड, कि अब जो यंग लोग हैं वो उसको देखते हैं, बिहोल्ड करना, देखना, विथ एनवी, जलन के साथ। अब उनको ईर्ष्या होती है, इस इंसान पर किसी बात का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, ये इतना शांत कैसे रहता है। ये जो उससे यंग लोग हैं वो उसको देख करके सोचते हैं। What the old man hardly feels, लेकिन ये जो चीज़ है कि उसके अंदर इस तरह की क्वालिटी है, लोग उसको देख करके, जो यंग लोग हैं उसको देख करके जलते हैं, ये बूढ़ा आदमी इस चीज़ को नोटिस तक नहीं करता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है तो भी, बुरा सोच रहा है तो भी, इट डजंट मैटर टू हिम, उसके लिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा, वेदर ही वॉज बाउंड, वेदर मतलब कहाँ, वेयर, ही इज़ बाउंड, कहाँ को वो चला है, एंड वॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज जर्नी, और उसके जर्नी का ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य क्या है। ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, सर आई एम गोइंग मैनी माइल्स टू टेक, मुझे अभी मीलों चलना है, बहुत दूर जाना है। आई एम गोइंग मैनी माइल्स, कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, टू टेक अ लास्ट लीव ऑफ माई सन, अपने बच्चे को एक आखिरी बार विदा करने के लिए। वो सन जो कि एक मैरिनर है, जो कि एक नाविक है, या जो नौसेना का सिपाही है, whom from a sea fight has been brought to Falmouth,
फैलमाउथ एक जगह है जहाँ पे एक पोर्ट है, तो मैरिनर है तो किसी पोर्ट पे ही आएगा। तो जिसको कि फैलमाउथ लाया गया है, वहीं पे एक सी फाइट हुई है, जो समंदर के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस सी फाइट से उसको लाया गया है फैलमाउथ उस जगह पर। एंड देयर इज़ डाइंग इन एन हॉस्पिटल, और वहाँ एक हॉस्पिटल में वो अपने मृत्युशैया पर, अपने डेथ बेड पे लेटा है और इज़ गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड। तो हम क्या देखते हैं कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देख चुका है और ख़ुद भी अपने अंत के बहुत नज़दीक है कि जो मोह है, जो माया है, उन चीज़ों से वो हट चुका है। किसी बात पर खुशी या किसी बात पर दुख से वो ऊपर जा चुका है, उन सब चीज़ों से वो बियॉन्ड है, ठीक है, इन चीज़ों से वो परे है। और ये एक लंबे रास्ते पर निकला है, वहाँ पहुँचेगा, अपने बच्चे को विदा करेगा, और शायद जो इसके मन में एक शांति है, शायद इस बात को लेकर के भी हो सकती है कि बहुत जल्द ये भी उसके पास उसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। तो यही आपका पोएम था। आज हम इसको यहीं छोड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग कल फ्रेश करेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो कल क्वेश्चन आंसर पे हम लोग मिलते हैं। एक बार एक काम कीजिए कि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए। मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। What qualities has the old man imbibed over the years? इम्बाइब करना यानी अपने अंदर उन चीज़ों को लेना, ठीक है। जैसे फल के अंदर जो बीज होते हैं वो इम्बाइब्ड होते हैं, तो वो उनके बहुत अंदर जा चुके होते हैं। तो ये जो ओल्ड मैन है, इसने इन जो अपनी तमाम ज़िंदगी है जो उसने बिताए हैं, तमाम साल जो उसने गुजारे हैं, कौन सी क्वालिटीज़ को उसने इम्बाइब किया है अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, ये पहला सवाल है। आप बड़ी आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज जर्नी टू फॉलमाउथ, कि फॉलमाउथ वो क्यों जा रहा है। आप जानते हैं वहाँ उसका बेटा है। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द यंग टुवर्ड्स हिम, जो यंग लोग हैं उनके प्रति कैसा तेवर है। आपने देखा कि दे आर ऑल एनवियस टू हिम। द मैन मूव्स विथ थॉट, व्हाट इज़ द स्पीकर ट्राइंग टू कन्वे हियर, कि यहाँ स्पीकर क्या कहना चाह रहे हैं कि वो थॉट से चल रहा है। द थिंग दैट कीप्स हिम मूविंग इज़ नॉट द एफर्ट ही इज़ मेकिंग बट द थॉट्स दैट आर इनसाइड हिज माइंड। कि हम जो चलते हैं तो अपने पैरों के दम पे चलते हैं ना, अपने मेहनत, अपने एफर्ट के दम पे चलते हैं। इसके पैर कमज़ोर हो चुके हैं, ये बूढ़ा हो चुका है, ये अपने पैरों के दम पे नहीं चल रहा है, ये अपने उस डिटर्मिनेशन के दम पे चल रहा है, ये अपने बेटे के लिए जा रहा है। तो वो थॉट से वो चल रहा है, विचार हैं जो उसको चला रहे हैं, उसके शरीर की ताकत उसको नहीं चला रही है। What is the theme of the poem? Exactly what I told you at last. जो आखिर में हमने अभी कहा, ये इस पोएम का थीम है। ओके, तो कीजिएगा इसको और फिर कल हम लोग मिलते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रहती है, ऑलमोस्ट 15 मिनट की, और कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।